पिछली एपिसोड में आपने देखा फेरी मेडोज जाने का खतरनाक तरीन जीप ट्रैक और फिर जीपों से उतरने के बाद एक लंबी थका देने वाली ट्रैकिंग करके हम लोग पहुंच गए फेरी मेडोज की कैंपिंग साइट पे। तो आज का प्लान है अब फेरी मेडोज से ब्याल कैंप जाने और नांगा पर्वत माउंटेन के करीब से दर्शन करने का। गुड मॉर्निंग इंटरनेट एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रात मैंने गुजारी फेरी मेडोज़ में अपने वुडन कॉटेज के अंदर। ये बने हुए हैं जनाब कॉटेज और वहाँ पे हैं कुछ कैंप्स। आप कैंपिंग भी कर सकते हैं और वुडन कॉटेजेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ इनमें अटैच बाथरूम वगैरह भी होता है। हैरानकुन तौर के ऊपर मुझे रात जो है वो इतनी ठंडी लगी नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेरी मेडोज़ आए हैं, सामने नांगा पर्वत बिल्कुल जो है वो सामने आपकी नज़र आ रही है, लेकिन सर्दी जो है ना इतनी नहीं लगी मुझे, इस वक्त भी नहीं लग रही है। अर्ली मॉर्निंग इस वक्त 5 AM हुआ है और मैं उठ रहा हूँ। अभी मेरे साथ एक दो और लोग उठ रहे हैं ग्रुप के, बाकी सब लोग जो हैं वो पूरी रात जागते रहे। तो आज का हमारा प्लान है कि हम लोग फेरी मेडो से ट्रैक करेंगे टूवर्ड्स ब्याल कैंप। बेस कैंप जो है नांगा पर्वत का वो मैं नहीं ट्राई कर रहा। नांगा पर्वत जो है इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त पीछे व्यू दे रही है और वैसे तो इसको कहते हैं किलर माउंटेन बिकॉज इसके ऊपर जो भी माउंटेनियर्स जाते हैं इसका जो डेथ रेशियो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ बैठ के अगर इसको देखते रहे ना तो ये भी एक्चुअल में किलिंग व्यूज़ हैं, बिल्कुल किलिंग व्यूज़ हैं जो इस जगह पे बैठ के ये सामने जो नज़ारा देखते हैं। जी निकल पड़ा हूँ मैं नाश्ता वगैरह करके फ्रॉम फेरी मेडोज़ और निकलते हैं अब टुवर्ड्स ब्याल कैंप। 6 बजे निकलना था जो मेरा टारगेट था, लेकिन 6:30 बजे निकल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ। और मेरे साथ हैं इस वक्त अरशद साहब, और अरशद साहब जो हैं बहुत ट्रैकर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करते हैं पाकिस्तान में और ओकारा में स्कूल टीचर हैं बायोलॉजी के। मेरे साथ साथ आज जो है वो ब्याल कैंप तक जो है वो अरशद साहब जाएंगे। अच्छा जी, एक अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है मोबाइल के सिग्नल जो हैं एसकॉम के वो यहाँ पे फुली आ रहे हैं, इंटरनेट भी अवेलेबल होता है। ये पीछे लगा हुआ है एसकॉम का टावर फेरी मेडोज़ के अंदर ही। और मेरा ये ट्रिप स्पॉन्सर किया है डेस्टिनेशन पाकिस्तान कंपनी ने, जो कि एक लाइसेंस ट्रैवल कंपनी है, और आप भी इनके ऑल पाकिस्तान के वीकली और वीकेंड के टूर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
फेरी मेडोज़ के ट्रैक के बरक्स ब्याल कैंप का ट्रैक स्टार्टी फॉरेस्ट में होता है और काफ़ी जगहों पे आपको वाटर स्ट्रीम्स मिलती रहती हैं। अच्छा, ट्रैकिंग करते हुए अक्सर चश्मे आते हैं और लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि जनाब हर बहता हुआ पानी जो है ना वो पाक होता है। ऐसे नहीं होता। बेसिकली बहता हुआ तो आपको पता है सीवरेज का नाला भी बहता हुआ होता है, तो वो पाक कैसे हो सकता है। हमेशा आपने जो बड़ी स्ट्रीम होती है, जो एक बड़ा दरिया गुजर रहा होता है, वो उसके अंदर सेडिमेंट्स और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पीने के लिए हमेशा जो स्लो वाटर स्ट्रीम होती है, जो बहुत स्लो ट्रैवल कर रही हो, वो पीने का होता है। बिकॉज उसमें सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड, वो सारे सेटल करके होते हैं और सिर्फ जो है वो जो ऊपर का लेमिनार फ्लो है वो आपके पास आ रहा होता है, फ़िल्टर्ड पानी होता है बेसिकली। तो आपने स्लोएस्ट स्ट्रीम जो होती है वहाँ से पानी भरना होता है पीने के लिए। मैंने तो सुकून से वीडियो बनाते हुए जाना था, लेकिन अरशद साहब का इरादा बेस कैंप तक जाने का था, इसलिए बेहतर समझ के हम दोनों अलहदा हो गए। पानी की इतनी खूबसूरत स्ट्रीम नज़र आए तो मुझे तो उसके किनारे पे बैठ के कॉफ़ी की तलब स्टार्ट हो जाती है। खैर, आज अपना कॉफ़ी और स्टोव साथ नहीं लाया था, इसलिए अब ब्याल कैंप पहुँच कर ही कॉफ़ी पीऊँगा। फेरी मेडोज़ जाओ तो आपको काफ़ी हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, इसलिए अकेले जब आप इस जंगल से गुजर रहे हो और कोई अजीबोगरीब आवाज़ आए तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस सीधे चलते जाना है। और जैसे ही वाटर स्ट्रीम के साथ एक खुला मैदान आ जाए तो खुद ही इस लश ग्रीन ग्रास पे लेटने को दिल करता है। तो थोड़ी देर नेचर की इन आवाज़ों में छोटी सी नैप लेने के बाद मैं फिर आगे चल पड़ा। और फाइनली 2 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद मैं पहुंच गया ब्याल कैंप पे।
ब्याल कैंप पहुंचकर नागा परबत लश्कारे मारती हुई नजर आती है। ओके जी, ब्याल कैंप में पहुंच गया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मेडोज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई। फेरी मेडो से ज़्यादा तो मुझे ये वाली जगह जो है ज़्यादा अच्छी लग रही है बिकॉज़ बहुत खुली है और नागा पर्वत का जो व्यू है इधर से और भी कमाल नज़र आ रहा है। तो कॉफ़ी तो हम लाए नहीं अपनी, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे अगर किसी ट्रक शॉप से मिल जाती है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार कॉफ़ी है? कॉफ़ी नहीं सर। यार फिर चाय है? चाहिए। चलो फिर चाय पिला दो, ठीक है फिट सर। किस्म की, गर्मा गर्म। कहाँ बैठ जाऊँ? ऊपर बैठ जाओ। ओहो ज़बरदस्त। ऑलराइट जी, चाय शाय पी के ब्याल कैंप के पैसे हो गए पूरे और यहाँ से 40 मिनट की हाइकिंग है टुवर्ड्स व्यू पॉइंट, जिसको नागा पर्वत का व्यू पॉइंट कहते हैं। नज़र तो यहाँ से भी आ रहा है बट एक जगह जो फेमस हो जाती है। और उसके बाद एक और पॉइंट है जिसको कहते हैं जर्मन पॉइंट या जर्मन व्यू पॉइंट। वो थोड़ा सा टफ़ है और लोकल लोगों के मुताबिक जितने भी जर्मन आते हैं वो वहाँ पर ज़रूर जाके जो है ना बैठा करते थे और वो थोड़ा सा टफ़ है, उस वजह से इस जगह का नाम जो है वो जर्मन व्यू पॉइंट पड़ गया हुआ है। तो गाइस, जैसे जैसे नागा पर्वत के हम करीब होते जा रहे हैं, हवा मज़ीद ठंडी होती जा रही है और पसीना क्योंकि आया होता है तो उस वजह से सर्दी और ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। मैंने अभी तक फुल स्लीव निकाली नहीं है और मुझे लगता है कि शायद आगे जाके पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेट्स सी, कभी धूप आ जाती है, कभी एकदम बादल आ जाते हैं। इससे पहले कि ठंड लगती, मैंने एक गर्म शर्ट निकाल के पहन ही ली।
और फाइनली ब्याल कैंप से 1 घंटे बाद मैं पहुंच गया नांगा पर्वत के व्यू पॉइंट पे। इधर हम नांगा पर्वत का नज़ारा करने व्यू पॉइंट पे पहुंचे और नांगा पर्वत की चोटी बादलों में छुप गई। लेकिन सच बताऊं, नांगा पर्वत को देखने के साथ असल एक्सपीरियंस यहाँ बैठकर इस राखी कोट ग्लेशियर की आवाज़ें सुनना है। आप खामोशी से ऊपर जाकर बैठ जाएं और थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्फ़ के तोदे मेल्ट होकर क्रेविसेस में गिरने की जो आवाज़ें आती हैं, वो वाकई एक अनबयानेबल एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग यहाँ से मज़ीद 3 घंटे का ट्रैक करके बेस कैंप तक जा रहे थे, लेकिन मेरा प्लान यहीं तक था और हमारे ग्रुप में सिर्फ अरशद साहब बेस कैंप तक गए, जो शाम को वापस आए। फाइनली हल्की सी बारिश होने के बाद बादल छट गए और नांगा पर्वत ने अपना चेहरा नमूदार किया। ऑलराइट गाइस, मैं ज़रा जो व्यू पॉइंट है उसके भी टॉप पे आ गया हूँ। बहुत प्यारी जगह है और नांगा पर्वत जो है वो आँख में छोली खेल रही है बादलों के साथ। कभी बादल आ रहे हैं और कभी जो है ना उसका क्रिस्टल व्यू है वो नज़र आ जाता है। अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद ये जो सामने ग्लेशियर है, इसके कोई बड़े बड़े जो है ना वो बर्फ़ के तोदे मेल्ट होके एकदम गिरते हैं और पूरे इलाके के अंदर उसकी इतनी इको फैलती है और जिस तरह एक बहुत डराने वाली आवाज़ होती है ना, वो आपको यहाँ पे सुनने को मिल रही है। जी ट्रैकिंग की समरी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पे मैं अगर बताऊँ कि ट्रैकिंग का डिफ़िकल्टी क्या थी, तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर 10 है, हाईएस्ट डिफ़िकल्टी लेवल, तो मैं इसको रेट करूँगा 4 के ऊपर। बहुत इजी ट्रैक था। सेकंड नंबर पे आते हैं कि इसकी ब्यूटी कितनी थी। अगर मैं कंपैरिजन करूं फ्रॉम फेरी मेडोज़ का जो ट्रैक किया था हमने नीचे तत्तू विलेज से फेरी मेडोज़ का, वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन इसकी रेटिंग अगर मैं करूं खूबसूरती पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10 में से मैं इसको 7 नंबर दूंगा। बिकॉज़ थ्रू आउट आप जंगल्स में से होते हुए आए हैं और फॉरेस्ट की वो जो एक फ़ीलिंग होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी खूबसूरती थी। थर्ड नंबर पे मैं अगर आऊँ कि इंसानी आबादी ने इसको कितना डैमेज किया हुआ था, तो वो भी अगर मैं इसकी रेटिंग करूँ तो वो काफ़ी अच्छी है, यानी नेगेटिविटी कम है। रास्ता काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, शायद लोग कम आते हैं इधर और उस वजह से रैपर्स आपको बहुत कम इधर देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे देखूँ तो फ्लोरा और फौना दोनों को अगर मैं देखूँ कि जो नेचुरल छोटे छोटे फूल हैं वो आपको काफ़ी तरह के 3-4 किस्म के आपको देखने को मिलते हैं, जो आपने पीछे वीडियोस में देखे भी होंगे। और एनिमल्स में अगर मैं देखूं तो कोई वाइल्ड एनिमल इस जगह पे नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको घोड़े नज़र आते हैं, गाय नज़र आती हैं और थोड़ी सी जो लोकल गाँव बीच में आते हैं उनकी बकरियाँ शकरियाँ नज़र आती हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूँ खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रास्ते में आपको
फेरी मेडो से लेकर ब्याल कैंप तक कुछ खाने को नहीं मिलता, लेकिन थ्रू आउट जो पानी है वो आपके साथ साथ चलता है, तो आपको पानी पीने के लिए वाटर स्ट्रीम्स जो हैं वो काफ़ी मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपने चाय शाय और टकशॉप वगैरह से कुछ खाना है तो वो आपको ब्याल कैंप के ऊपर ही मिलेगा। ब्याल कैंप से जब आप आते हैं टुवर्ड्स व्यू पॉइंट, तो व्यू पॉइंट पे भी यहाँ पे भी टक शॉप बनी हुई है, चाय शाय नूडल शूडल जो है यहाँ पे भी मिलती है। और मैंने इस लम्हे को एंजॉय करने के लिए नूडल्स भी ऑर्डर कर दिए हैं। थोड़ी देर तक मेरी नूडल्स आएंगी और मैं नांगा पर्वत को सामने देखते हुए नूडल्स खाऊंगा। कॉफ़ी मैं नहीं पी सकता, लेकिन चलें नूडल्स से एंजॉय करते हैं। लो जी, नूडल्स मेरी रेडी होके आ रही हैं। 150 रुपीज़ की है जी एक नूडल्स का बाउल। थक गए हो? थैंक यू सो मच। लेकिन ये यहाँ पे नज़ारा बड़ा अच्छा आएगा। ओके जी, 150 का बाउल है नूडल्स का। कंप्लेंट नहीं करनी है आपने कि जी बहुत महंगा है यहाँ पे। ऑब्वियसली आप इस जगह के ऊपर आपको एक चीज़ मिल रही है, आपने शुक्र अदा करना है। जो पैसे मांगा करें चुप करके दे दिया करें। इनका जो अर्निंग सोर्स है वो आप लोग ही हैं, जो इतनी दूर से आप लोगों के लिए इन्होंने अरेंजमेंट्स करके रखी होती हैं। बल्कि मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो इनकी प्राइस है ऊपर थोड़ा सा और इनको हेल्प के लिए दिया करें, ताकि वो मज़ीद जो है वो आपके लिए यहाँ पर चीज़ें अरेंज करते रहें। आवाज़ आ रही है? बर्फ़ पिघलने की आवाज़ आती है एकदम। ग्लेशियर जो है क्या जो पीस है ना वो गिरता है नीचे। ऑलराइट गाइस, मैं चल रहा हूँ वापस। बहुत मज़ा आया इधर टाइम स्पेंड करने का और नांगा पर्वत के साथ नूडल्स खाने का। ये वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि चैनल को सपोर्ट हो सके। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके लिंक्स जो हैं वो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मैं चलता हूँ वापस और मिलूँगा आपसे किसी नई ट्रैवल सीरीज़ और किसी नई जगह के ऊपर। सी यू देन।